हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी 108 में। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग के बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जो दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। ये दोस्तों प्रश्न एसएससी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और बैंकिंग एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, रेलवे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और दोस्तों पुलिस एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये दोस्तों हमारे सन 2026 के न्यू प्रश्न हैं। आइए दोस्तों हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, करा विशेषज्ञों की सभा द्वारा ईरान के विशेषज्ञों की सभा द्वारा ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? विशेषज्ञों की सभा द्वारा ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा दोस्तों ये पहला प्रश्न है। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, मुज्तबा खामेनी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, करा 1 अप्रैल सन 2026 से प्रभावी 1 अप्रैल सन 2026 से प्रभावी भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह को। ऑप्शन बी है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल BMB किशन को। ऑप्शन डी है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरज सेठ को। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए 1 अप्रैल सन 2026, ये दोस्तों देखिए न्यू प्रश्न है, इसको डेट भी दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारा दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न है, कह रहा है मार्च सन 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? मार्च सन 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन 1 है दोस्तों अर्जेंटीना। ऑप्शन बी है चिली। ऑप्शन सी है दोस्तों पेरू। ऑप्शन डी है कोलंबिया। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। चिली ने मार्च सन 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट में देश में दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ ली थी। आइए दोस्तों अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, करा भारत में कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक नियुक्ति होने वाले पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन 1 है दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन बी है दोस्तों RM नचम्मई। ऑप्शन सी है दोस्तों N कैलेस-चेबली। ऑप्शन डी है दोस्तों टेसी थॉमस। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा चौथे का ऑप्शन बी, RM नचम्मई। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, करा भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप के आधिकारिक ब्रांड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भीम ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी रोहित शर्मा। ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी है दोस्तों विराट कोहली। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। भीम ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, कह रहा महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली और इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया? इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा छठवें का ऑप्शन ए, सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के बाद। ऑप्शन 1 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, कह रहा है फरवरी सन 2026 में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनने के लिए उदय कोटक
ने किसे प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन एक है दोस्तों सुधीर मांकड़, ऑप्शन बी है दोस्तों तपन रे, ऑप्शन सी है इजेती श्रीनिवास, ऑप्शन डी है दोस्तों डॉक्टर हसमुख अधिया। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 डॉक्टर हसमुख अधिया। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 8वां प्रश्न है, कह रहा है मार्च सन 2026 में पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे पदभार संभाला है? किसे नियुक्त किया गया है, किसे पदभार संभाला है या किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन एक रोनोजॉय दत्ता ने, ऑप्शन बी राहुल भाटिया ने, ऑप्शन सी है आदित्य घोष ने, ऑप्शन डी है साई वेस ने। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 8वें का ऑप्शन बी राहुल भाटिया ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 9वां प्रश्न है, कह रहा है 1 जनवरी सन 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन एक है दोस्तों डॉक्टर डी के शुक्ला, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल RS शर्मा, ऑप्शन सी है दोस्तों डॉक्टर अनिल काकोदकर, ऑप्शन डी है MK बालासुब्रमण्यम। 9वें का दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 AK बालासुब्रमण्यम। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। ये दोस्तों तीनों हमारे विकल्प सही नहीं है। हमारा दोस्तों आज का 9वां प्रश्न है, कह रहा 1 जनवरी सन 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे ने पदभार संभाला? ऑप्शन एक एयर मार्शल SP धाकर ने, ऑप्शन बी है दोस्तों एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी है एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार ने, ऑप्शन डी है दोस्तों एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने। 10वें का दोस्तों क्या सही विकल्प हो जाएगा? 10वें का दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 12वां प्रश्न है, कह रहा है अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 12वें का ऑप्शन सी जुआन गुएडो। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा जुआन गुएडो। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का 13वां प्रश्न है, कह रहा जनवरी सन 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी सन 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन एक राकेश अग्रवाल, ऑप्शन बी अजय कुमार, ऑप्शन सी है दोस्तों नवीन गर्ग, ऑप्शन डी है भूपेंद्र सिंह। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 13वें का ऑप्शन एक राकेश अग्रवाल। ऑप्शन एक दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 14वां प्रश्न है, कह रहा MS धोनी को पुणे ग्रैंड टूर सन 2026 के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। यह टूर किस खेल से संबंधित है? सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था, यह टूर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन एक है दोस्तों साइकिल चलाना, ऑप्शन बी मैराथन दौड़, ऑप्शन सी है दोस्तों रेस वॉकिंग, ऑप्शन डी है क्रॉस कंट्री दौड़। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न 14वें का ऑप्शन सी रेस वॉकिंग। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 15वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, करा मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी?
मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में न्यायपालिका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनाया। ऑप्शन 1 है दोस्तों जस्टिन सौमेन सेन ने। ऑप्शन बी है दोस्तों जस्टिन इंदिरा बनर्जी ने। ऑप्शन सी है जस्टिन रेवती मोहिते डेरे ने। ऑप्शन डी है जस्टिन हिमा कोहली ने। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिन इंदिरा बनर्जी ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 16वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, करा आर एन रवि को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित किए जाने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 17वां प्रश्न है, करा मार्च सन 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी के.वी. रमना मूर्ति को। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। मार्च सन 2026 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में के.वी. रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया है। हमारा दोस्तों आज का 18वां प्रश्न है, करा सितंबर सन 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से देश पर शासन करने वाले गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 18वें का ऑप्शन 1 मामदी डो बोया। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 19वां प्रश्न है, करा 6 मार्च सन 2026 को घोषित राज्यपालों के फेरबदल के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 19वें का ऑप्शन बी तरणजीत सिंह संधू। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, करा सन 2026 के फेरबदल के बाद किस व्यक्ति को तेलंगाना के राज्यपाल पद से महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन 1 है दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला को। ऑप्शन बी नंद किशोर यादव को। ऑप्शन सी है दोस्तों जिष्णुदेव वर्मा को। ऑप्शन डी है दोस्तों सैयद अता हसनैन को। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए शिव प्रसाद शुक्ला को। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 21वां प्रश्न है, करा 7 मार्च सन 2026 को मनाए जाने वाले 8वें जन औषधि दिवस का विषय क्या है। ऑप्शन 1 जन औषधि या सेहत भी या सुविधा भी। ऑप्शन बी है दोस्तों जन औषधि सस्ती भी या भरोसेमंद भी। ऑप्शन सी है दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन डी है जन औषधि सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 21वें का ऑप्शन बी जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 22वां प्रश्न है, करा जन औषधि सप्ताह सन 2026 एक सप्ताह तक चलने वाला आउटरीच अभियान किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है दोस्तों 1 से 7 मार्च सन 2026। ऑप्शन बी 21 से 28 जुलाई सन 2026। ऑप्शन सी है दोस्तों 14 से 21 मई सन 2026। ऑप्शन डी है 7 से 14 अगस्त सन 2026। इसका दोस्तों क्या सही विकल्प होगा। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन 1 से 7 मार्च सन 2026। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 23वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, करा वज्र कोर जिसने 1 मार्च सन 2026 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1 है दोस्तों 1947। ऑप्शन बी 1948।
ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी है 1952। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। वज्र कोर जिसने 1 मार्च सन 2026 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया, 1950 वर्ष में स्थापित किया गया था। हमारा दोस्तों आज का 24वां प्रश्न है, करा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए किस संगठन का योग महोत्सव सन 2026 का आयोजन किया। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 24वें का ऑप्शन बी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संगठन। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 25वां प्रश्न है, करा किस भारतीय समूह को सतत विकास सन 2026 के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस के आधिकारिक भागीदार के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी है अडानी समूह, ऑप्शन डी है लार्सन एंड टुब्रो। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी अडानी समूह। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 26वां प्रश्न है, करा विश्व कैंसर दिवस सन 2026 का विषय क्या है। विश्व कैंसर सन 2026 का विषय क्या है, जो कैंसर के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कार्यवाही को जुटाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन एक यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन एक दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 27वां प्रश्न है, करा विश्व आर्द्रभूमि दिवस को मनाया जाता है, जो में रामसर ईरान में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाने का प्रतीक है। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 2 फरवरी 1971 को विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1971 में रामसर ईरान में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाने का प्रतीक है। हमारा दोस्तों आज का 28वां प्रश्न है, करा भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किस ऐतिहासिक व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन एक सरोजिनी नायडू। ऑप्शन एक दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। हमारा दोस्तों आज का 29वां प्रश्न है, करा वर्ष सन 2026 आतंकवाद के अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रतीक है। वर्ष सन 2026 आतंकवाद के अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रतीक है। ऑप्शन एक तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी है दोस्तों 6वां। ये दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 6वां दोस्तों प्रतीक है रोकथाम के लिए आतंकवाद को। हमारा दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, करा सन 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस परेड का विषय क्या था। ऑप्शन एक है दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 वंदे मातरम के 150 वर्ष। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों विराम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।